मूवी के स्टार्ट में हॉकी मैच हो रहा है। अब टीम का कोच देखता है कि सामने वाली टीम बहुत खराब खेल रही है, इसलिए यह एक खिलाड़ी को भेजता है। इसका नाम डेरिक होता है, पर लोग इसको टूथ फेरी बोलते हैं क्योंकि ये मैच के दौरान कई खिलाड़ियों के दांत तोड़ देता था। अब यह खेल के बीच में आकर एक खिलाड़ी का दांत तोड़ देता है और मैच जीत जाता है। डेरिक को सामने वाले का दांत तोड़कर काफ़ी खुशी मिलती थी, हालांकि उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है, पर फिर भी उसे खुशी होती थी। इसके बाद डेरिक लॉकर रूम में जाता है, जहां उसे एक नया लड़का मिलता है जो इसकी टीम का नया खिलाड़ी होता है। अब जब डेरिक स्टेडियम से बाहर निकलता है तो एक छोटा बच्चा उसका ऑटोग्राफ लेता है और बोलता है कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, पर डेरिक कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं बन सकते। फिर उसी शाम डेरिक अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा था, जिसमें यह सारे पैसे हार जाता है। फिर यह कार्ले की बेटी के तकिए के नीचे पैसे रखे थे वह चोरी कर लेता है, जो कार्ले ने यह कहकर रखे थे कि जब तुम्हारा दांत टूट जाए तो तुम दांत को तकिए के नीचे रख देना, टूथ फेरी दांत को ले जाएगी और तकिए के नीचे पैसे रख जाएगी। अब जब यह उठती है तो अपनी मॉम से कहती है कि टूथ फेरी मेरा दांत तो ले गई पर पैसे रख के नहीं गई। अब कार्ले समझ जाती है कि जो पैसे उसने रखे थे वो डेरिक ने उठा लिए, इसलिए वह इसे बहुत डांटती है। फिर एक दिन डेरिक को रात को अपने तकिए के नीचे एक नोट मिलता है जो फेरीज की दुनिया से आया था, पर तभी अचानक इसके पंख निकल आते हैं और यह फेरीज की दुनिया में चला जाता है, जहां पर इसको एक मैनेजर मिलता है जिसका काम नई फेरीज को काम सिखाना है। तभी यहाँ एक फेरीज आती है जो इस दुनिया की हेड होती है। यह आकर डेरिक से कहती है कि तुमने बुरे काम किए हैं, कल रात ही तुमने 2 बच्चों के सपने तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें सजा मिलती है कि तुम्हें 2 हफ्तों तक यहाँ टूथ फेरी बनकर यहाँ काम करना होगा। अगर तुमने यहाँ कोई भी गलती की तो तुम्हारी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। फिर इसके बाद इसको एक आदमी के पास भेज दिया जाता है। यह आदमी यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली जादुई चीज़ें बनाता है। अब यह इसको कुछ चीज़ें देता है, एक पेस्ट देता है जिसका इस्तेमाल करके यह छोटा बन सकता है, एक पाउडर देता है जिसको किसी के भी ऊपर डालने से उसकी यादें खत्म हो जाएगी, एक स्प्रे जिससे यह गायब हो सकता है। अब डेरिक को उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आगे डेरिक की आंख इसके बेड पर खुलती है। यह इसको एक सपना लग रहा था। इसके बाद यह कार्ले के घर जाता है। यहाँ यह इससे सॉरी बोलता है तो कार्ले कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही हूँ और इसे अपने बेटे के साथ घर पर रुकने को बोलती है, पर उसका बेटा तो इसे पसंद ही नहीं करता था, पर फिर भी यह थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर शाम को कार्ले भी वापस आ जाती है। डेरिक डिनर पर कार्ले को बताने वाला था कि वह उसे पसंद करता है, पर तभी अचानक डेरिक के पंख निकल आते हैं। तभी इसके पास फेरीज की दुनिया के मैनेजर का भी कॉल आता है। अब जब डेरिक छुपते छुपाते इससे मिलने जाता है तो यह बताता है कि सामने वाले घर में बच्चे का दांत टूट गया है। अब तुम्हें सामने वाले घर में जाना होगा और उस बच्चे का दांत लाना होगा। अब डेरिक पेस्ट का इस्तेमाल कर छोटा होकर दांत लेने जाता है। यह दांत लेकर वापस जा ही रहा था, तभी बच्चा जाग जाता है और इसे देख लेता है और डर जाता है, पर डेरिक यहाँ से भागकर तुरंत चला जाता है। अब अगले दिन डेरिक मैच खेल रहा था। मैच के लास्ट में इसको फेरीज की दुनिया से एक काम मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका ध्यान मैच से हट जाता है और यह मैच हार जाते हैं। अब यह वॉशरूम में चला जाता है जहां इसके पंख निकल आते हैं, तो यह पेस्ट की मदद से छोटा होकर फ्लश के जरिए स्टेडियम से बाहर आ जाता है, जहां इसे मैनेजर मिलता है और कहता है कि एक बच्चे के घर जाकर उसका दांत लाओ, पर यह उस बच्चे के घर जाकर सबको बेहोश कर देता है और दांत लाकर हेड को दे देता है। तो हेड नाराज होती है कि तुम गलत तरीके से दांत लाए हो। अब यह इसको एक और बच्चे का दांत लाने को कहती है, पर वह बच्चा अभी तक सोया नहीं था, इसलिए यह इंतजार करने लगता है। पर तभी इसको मालूम पड़ता है कि इसका जाना कैंसिल हो गया, तो यह वापस घर आ जाता है। फिर अगली सुबह यह बालकनी से देखता है कि कार्ले यहाँ अपने बेटे को डेरिक के पास छोड़ने आई थी। डेरिक इसको एक गिटार की दुकान पर ले जाता है कि अपने हिसाब से गिटार पसंद कर लो, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसको इसका गिटार बजाना पसंद आता है, पर तभी एक लड़का यहाँ आकर इसको तंग करने लगता है, तो डेरिक इसको डराकर यहाँ से भगा देता है। अब इन दोनों में काफ़ी दोस्ती होने लग गई। फिर कार्ले भी वापस आ जाती है। तभी डेरिक को फेरीज की दुनिया से कॉल आता है, तो यह सबको यहाँ से जाने को कहता है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अब डेरिक फेरी बनकर मैनेजर के पास आता है। इस बार यह गायब होकर बच्चे के घर दांत लेने जाता है। तभी यह टेबल से टकरा जाता है तो सभी घर वाले डर जाते हैं कि उनके घर भूत आ गया है। अब यह किसी भी तरीके से यह दांत लेकर फेरीज की दुनिया में आता है और दांत हेड को सौंप देता है। यहाँ इसे एक आदमी मिलता है जिससे यह उसका जादुई सामान ले लेता है और दांत लेने पहुँच जाता है। यह अपने ऊपर उस आदमी का स्प्रे करता है पर फिर भी यह थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो घर में यह लेडी इसे देखकर एलियन समझकर पुलिस को कॉल कर देती है। तो पुलिस इसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब डेरिक समझ जाता है कि इसको फेरीज की दुनिया के नियम के अनुसार चलना होगा। फिर कार्ले इसको छुड़वाने आती है पर यहाँ यह सब पर पाउडर डाल देता है जिससे सबकी यादें मिट जाती हैं। अब यह फेरीज के नियम जान जाता है और यह बड़ी आसानी से बच्चों के दांत लाकर हेड को सौंप देता है। अब मैनेजर कहता है कि तुम्हें यह काम करके कैसा लग रहा है। तो डेरिक कहता है कि तुम चाहो तो तुम भी यह काम कर सकते हो। और अब यह मैनेजर को भी फेरीज बनने की ट्रेनिंग देता है और कार्ले के बेटे को भी गिटार बजाना सिखाता है। अगले दिन डेरिक का मैच होता है जहां यह अच्छा नहीं खेलता तो कोच इसे बहुत डांटते हैं। तो यह परेशान होकर वापस अपने घर आता है तो कार्ले अपने बच्चों के साथ आ जाती है। उसका बेटा कहता है कि तुम मुझे गिटार प्रैक्टिस करवाओ। तो डेरिक काफ़ी परेशान तो था ही, वह कह देता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छा गिटार नहीं बजाते। तो बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपना गिटार तोड़ देता है। फिर डेरिक के घर मैनेजर आता है और पार्टी करने के लिए कहता है पर डेरिक सारा गुस्सा इस पर निकाल देता है। फिर अगले दिन डेरिक मैच खेलता है। यहाँ पर वह मैनेजर भी होता है जो इसके अलावा किसी को नज़र नहीं आता। डेरिक पूरे ध्यान से मैच खेलता है और जीत जाता है। फिर यहाँ पर मैनेजर बताता है कि तुम्हारा अगला काम कार्ले के घर का है जहाँ पर तुम्हें जाकर उसकी बेटी का दांत लाना होगा। अब पहली बार डेरिक पंखों के साथ स्टेडियम से बाहर निकलता है। इसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। तभी मैनेजर सब पर पाउडर फेंक देता है जिससे यहाँ के सभी लोग यह सीन भूल जाते हैं। अब डेरिक कार्ले की बेटी के पास जाकर उसको बता देता है कि वही टूथ फेरी है। अब यह जाकर उसके लड़के से माफ़ी मांगता है और जादू से उसका गिटार भी सही कर देता है। अब डेरिक बच्चे को हवा में उड़ाकर ले जाता है और टाइम पर शो में पहुंचा देता है। अब पाउडर फेंककर उसकी यादें भी भुला देता है। अब जब यह दांत लेकर फेरी की दुनिया में जाता है तो इसके काम से हेड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसकी सज़ा भी माफ़ कर देती है, इसकी यादें भी भुला देती है और इसकी जगह मैनेजर को फेरी बना देती है। फिर आगे डेरिक कार्ले के पास जाता है जो अपने बेटे के शो के लिए आई थी। डेरिक बता देता है कि वह कार्ले को पसंद करता है। कार्ले भी हाँ कर देती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक आप अंदर चैनल पर जाके और अन्य मूवी देखिए।